एक छोटी सी सावित्री अपने माता पिता की इकलौती लाडली थी। बचपन से ही उसका स्वभाव बहुत पवित्र और शांत सरल था। लोग कहते थे कि वह बिल्कुल गंगा की धारा की तरह निर्मल है। उसके चेहरे पर हमेशा सच्ची मुस्कान रहती थी जो देखने वालों के मन को शांति देती थी। उसका बचपन किसी शोर शराबे या दिखावे में नहीं बीता, बल्कि सादगी और अच्छे संस्कारों के बीच बीता। सुबह होते ही वह अपनी माँ के साथ घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाती, कभी आंगन में झाड़ू लगाती, कभी तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती और फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही यह सिखाया था कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा महत्व सच्चे विचारों और सच्चे चरित्र का होता है। इसलिए सावित्री के मन में कभी भी दिखावे या अहंकार के लिए जगह नहीं थी। गांव की दूसरी लड़कियां जहां नए कपड़े, गहने और सजने संवरने की बात करती थी, वहां सावित्री को किताबें पढ़ने, भजन सुनने और बुजुर्गों की सेवा करने ज्यादा अच्छा लगता था। उसे अपनी दादी के पास बैठकर धार्मिक कथाएं सुनना बहुत पसंद था। दादी जब राम, सीता और सावित्री सत्यवान की कथा सुनाती, वह बड़ी ध्यान से सुनती। उसके मन में तभी से यह विचार बैठ गया था कि सच्चा प्रेम केवल एक बार होता है और वह प्रेम पूरे जीवन का स्मरण मांगता है। उसका स्वभाव बहुत शांत और निर्मल था। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। अगर गांव में किसी के घर कोई परेशानी होती थी तो सावित्री सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाती। कभी वह किसी बीमार बुजुर्ग के लिए दवा लाती तो कभी किसी छोटे बच्चे को पढ़ाई में मदद करती थी। इस कारण गांव के सभी लोग उसे सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि लक्ष्मी मानते थे। समय के साथ सावित्री बड़ी होती गई, लेकिन उसके संस्कार और सादगी कभी नहीं बदले। उसके मन में भविष्य के लिए सपने थे, लेकिन उन सपनों में दिखावे की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ सच्चा प्रेम, सम्मान और परिवार की खुशी थी। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसका यही प्रेम धैर्य के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। समय आया और सावित्री की शादी राघव नाम के युवक से हो गई। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख से ज्यादा एक संकल्प था। अब उसे अपने नए घर को ही अपना संसार बनाना था। जब सावित्री पहली बार राघव के घर की दहलीज पर पहुंची तो उसने चुपचाप सर झुकाकर उस घर को प्रणाम किया। उसके मन में एक ही भावना थी, अब यही मेरा घर है, यही मेरी परिवार है और यही मेरा जीवन है। धीरे धीरे उसने उस घर को अपना बना लिया था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, सबसे पहले आंगन को साफ करती, फिर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती और भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थना एक ही होती थी, हे भगवान, मेरे पति और मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना। सावित्री के लिए पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बन गया था। जब राघव काम से थक कर लौटते तो वह उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाती कि उनका दिन कैसा रहा होगा। वह चुपचाप उनके लिए पानी लाती, खाना परोसती और प्यार से उनका हाल पूछती। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसे बदले में क्या मिल रहा है। उसके लिए प्रेम का अर्थ सिर्फ देना था, लेना नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी सहेलियां, अपने शौक और अपनी पसंद नापसंद सब कुछ राघव की खुशी पर समर्पित कर दिया। गांव की कई औरतें कभी कभी उससे कहती, सावित्री, तुम्हें अपने बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन सावित्री मुस्कुराकर कहती, पति की खुशी में ही तो पत्नी की खुशी होती है। उसकी यह सोच किसी मजबूरी की वजह नहीं थी, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण की वजह थी। लेकिन जीवन की कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बहुत जल्द सावित्री के धैर्य की परीक्षा शुरू होने लगी। समय के साथ राघव का स्वभाव बदलने लगा। वह जवान था और उसके मन में दुनिया की चमक धमक का समर्पण था। सावित्री की सादगी और उसका शांत स्वभाव उसे कभी कभी साधारण लगने लगा। इसी बीच उसका मन पड़ोस में रहने वाली एक आधुनिक और चकाचौंध भरी लड़की की ओर खिंचने लगा। उस लड़की की भारी सुंदरता, महंगे कपड़े और बनावटी समर्पण राघव को अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसका मन अपने ही घर से दूर होने लगा। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। वह सावित्री से कम बात करता, कभी कभी बिना वजह गुस्सा भी कर देता, कई बार तो वह उससे अनदेखा कर देता। सावित्री सब समझती थी। एक पत्नी के दिल को अपने पति के मन की हर हलचल का एहसास हो ही जाता है, लेकिन उसने कभी झगड़ा नहीं किया। कई बार पड़ोस की औरतें उससे कहती, तुम्हें अपने पति को समझाना चाहिए, अगर मैं भी गुस्से से जवाब दूंगी तो घर में शांति कैसे रहेगी। उसने कभी अपने मायके में भी शिकायत नहीं की।
जब भी उसका दिल दुखता वह चुपचाप भगवान के सामने बैठ जाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे पति को सही रास्ता दिखाइए। उसका विश्वास था कि एक दिन राघव जरूर समझेगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। सावित्री रात दिन उदास रहती और अपने पति के लिए प्रार्थना करती, हे भगवान मेरे पति पहले जैसे हो जाएं। मेरा उनके सिवा कोई नहीं है, मेरे पति को अच्छे राह पर लाएं। एक रात अचानक राघव को तेज बुखार आ गया। उसका शरीर आग की तरह तपने लगा और उसे ठीक से होश भी नहीं था। पूरी रात वह उसके पास बैठी रही, कभी उसके माथे पर पट्टी रखती, कभी उसके पैर दबाती। लेकिन उसी रात बुखार की हालत में राघव बार बार उस दूसरी लड़की का नाम पुकार रहा था। वे शब्द सावित्री के दिल को तीर की तरह चुभ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। वह पूरी रात उसकी सेवा करती रही। सुबह जब राघव की आंख खुली तो उसने देखा कि सावित्री उसके पास पैर पकड़कर ही सो गई। उसके हाथ अब भी राघव के पैरों पर रखे थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वह बहुत थकी हुई लग रही थी लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी अपने पति के लिए चिंता और प्रेम दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर राघव अंदर ही अंदर टूट गया। राघव चुपचाप सावित्री को देखता रहा। उसे याद आने लगा कि रात भर वह किसी और का नाम पुकार रहा था और उसी समय यह स्त्री उसकी सेवा करती रही। उसका मन अचानक भारी होने लगा। उसने सोचा, मैं जिस बाहरी सुंदरता के पीछे भाग रहा था वो तो केवल सिर्फ दिखावा है। असली सुंदरता तो यहाँ है जिसने अपना पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है। राघव की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। वह धीरे से सावित्री के पास गया, उसका हाथ पकड़कर उसे जगाया। सावित्री घबराकर बोली, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? लेकिन राघव रो रहा था। उसने सावित्री के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, सावित्री मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं समझ पाया। तुम तो मेरी सती सावित्री पत्नी हो और इतनी अच्छी पत्नी होने के बावजूद भी मैं कहीं और देख रहा था। तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, एक सीता हो जो इतना दुख सहती रही। उसने अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली और उसी दिन उस दूसरी लड़की से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। उस दिन राघव को समझ आया, सच्चा प्रेम और समर्पण में इतनी शक्ति होती है कि वह भटके हुए इंसान के हृदय को भी बदल सकता है। उसके बाद राघव पूरी तरह बदल गया। वह सावित्री का सम्मान करने लगा और उसके त्याग की कदर करने लगा। धीरे धीरे उनका प्यार घर खुशियों से भर गया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा पत्थर को भी पिघला सकती है। जब पत्नी सती सावित्री जैसी हो तो यमराज को भी हारना पड़ता है। तो संसार की ये मोह माया क्या चीज है। आशा करती हूँ ये भावनात्मक स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।